वेनिस मॉल जो है ग्रेटर नोएडा में। ब्लॉग की मैंने शुरुआत करी दी है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। हम लोग आए हैं नोएडा, और नोएडा में हम लोग आ चुके हैं परी चौक मेट्रो। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है मेट्रो स्टेशन से, और हम लोग आ चुके हैं नीलम चौक मेट्रो स्टेशन। और हम यहाँ क्यों आए हैं ये अभी आपको आगे ब्लॉग में देखते रहिए, पता चलेगा। तो ये तो पता ही है कि जैसे कि आज है इनका बर्थडे, तो बस उसी की खुशी में हम जा रहे हैं। ये है बर्थडे बॉय से। अरे यार, हमेशा अपने आप को बॉय समझना चाहिए, क्यों? बॉय है ना। ये है मेरा लिटिल बॉय चीकू। ब्लॉग की मैंने शुरुआत करी दी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो अभी बज रहे हैं 3 और मिलते हैं अभी हम आपसे थोड़ी देर में, बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं कालका जी मेट्रो स्टेशन। उससे हम जाने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, हम पहुंच चुके थे कालका जी मेट्रो स्टेशन। उसके बाद हमने मेट्रो चेंज करी, हम उतरे थे बॉटनिकल गार्डन। उसके बाद फिर एक और चेंज करी एक्वा लाइन के लिए, नोएडा एक्वा लाइन। फिर वहां पे हमने फिर एक और चेंज करी परी चौक के लिए। तो इस तरीके से गाइस हमने 4 मेट्रो चेंज करी थी। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा पस्त हो चुके थे, पूरे रास्ते में ही हमारा 3 घंटा निकल चुका था, पूरे ट्रैवल में ही। तो हम बहुत थक चुके थे। तो बस हमारा ये लास्ट स्टॉपेज था मेट्रो का, जो हम उतरने वाले थे। बट जो भी है, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि मेट्रो से भी काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका था हमारा गाइस। तो बस हम पहुंच चुके हैं अब। गाइस हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं नोएडा, और नोएडा में हम लोग आ चुके हैं परी चौक मेट्रो। तो ये है परी चौक मेट्रो स्टेशन। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सीन है यहाँ पे। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है ना। ये कितना अच्छा आ रहा है। देखो मैं भी तो एनआरआई सिटी एंट्रेंस के पास हूँ। एनआरआई सिटी एंट्रेंस, ये कौन सा वाला? कहाँ है हम जी, जो अभी तक सस्पेंस रखा हुआ था? ग्रैंड वेनिस मॉल जो है ग्रेटर नोएडा में। हो रहा हमारा वेलकम। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा फाउंटेन चल रहा है। इसकी भी कर देना, इसकी भी कर दो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एंट्री ले चुके थे। तो मॉल अंदर से तो इतना प्यारा और इतना सुंदर था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ से आपको जो भी कुछ करना है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको कुछ खाने का मन है, सब कुछ खा सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे लिफ्ट, स्टेयर, सारी कुछ चीज़ें अवेलेबल थी। आपको सीढ़ियों से जाना है, सीढ़ियों से जाइए, लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट से जाइए। और यहाँ पे सूटकेस, बैग, मतलब सारी चीज़ें।
तो गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इटली के जो वेनिस शहर है उसके थीम पर बना हुआ है पूरा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पूरा ये यहाँ पे गोंडोला राइड होती है। ये वेनिस सिटी जो है हमारी इटली की, उसके थीम पर बना हुआ है। जैसे वेनिस शहर पूरा पानी के चारों ओर बसा हुआ है ना, उसी तरीके से ये मॉल बनाया गया है, मतलब वहीं का पूरा पूरा थीम लिया गया है। तो यहाँ पे गोंडोला राइड भी होती है। गोंडोला राइड का वीकेंड पे 400 पर पर्सन होता है, और वैसे अदर डेज़ में आप जाओगे तो 300 पर पर्सन होता है। तो गाइस बहुत ही सुंदर मॉल मतलब मुझे लगा। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि पूरा दिन आप नहीं घूम सकते हो, आपको पूरा दिन लेकर आइए तभी आप चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे स्नो सिटी भी है एंड मस्ती जोन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो गाइस इसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर। तो यहाँ से बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, मतलब जो भी आपको कुछ लेना है आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें देखी, लेकिन हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया। अपने मतलब की चीज़ पर रुका है, देख लो, जब से नहीं रुक रहा था। ये वाले देख ले, स्पाइडर वाले देख, ये वाले देख ले, ये सॉफ्ट भी है, देख। आप ये वाले पहन के देखो बेटा। ला बैग मुझे देना है अब तक। कोई बात नहीं, ये छोटे हैं, वो छोटे भी हैं तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सही रेट है ना। सो गाइस मुझे यहाँ का सबसे अच्छा जो पार्ट लगा ना, तो मुझे ये रिवर लगी जो मॉल के चारों ओर थी। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, ये ऊपर से तो और ही सुंदर लग रही थी। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, ये हम सेकंड फ्लोर पे थे तो उस पे से तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। बट इस पर हम बिल्कुल भी राइड नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग 3 बजे घर से निकले थे और हम 9 बजे 6 बजे हम पहुँचे थे। तो हम सिर्फ 2 घंटे थे जिसमें हमें घूमना था बस, क्योंकि मतलब इनका बर्थडे था, बर्थडे पर गए लेकिन हम वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए। ये नो डाउट बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। एक तो अकेले भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, और इतनी दूर जाके हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमारी बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे हम बस घूमते रहे। देन उसके बाद हम चीकू के लिए थोड़ा सा टॉयज़ लिया, 99 मार्केट में भी गए, वो अभी मैं दिखाऊंगी आगे। फिर उसके बाद गए हम लोग चले गए थे 4th फ्लोर पर, जहाँ पे पूरा फूड कोर्ट था और प्ले जोन भी था, मस्ती जोन था, और जो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वो सारी 4th फ्लोर पर ही थी। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे, मतलब ये बीच में ही पड़ता है। तो यहाँ ना खा करके हमने एक जगह थी, अभी हम दिखाते हैं, हम वहाँ पर गए थे। फिर इनका आ गया था कॉल, थे फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पूरा चाइनीज़ प्लेटर आ चुका था, तो जिसमें था हमारा नूडल्स, मंचूरियन एंड मोमोज़, और हमारा स्प्रिंग रोल भी था अलग से, और फ्रेंच फ्राइज़ भी थे चीकू के लिए और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे हमने खाया ये सब, तो हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो गाइज़ हम जब भी खाना खाते हैं ना कहीं बाहर का, तो हम अपने फूड की, मतलब जहाँ हमारा पिज़्ज़ा का काम है हम उसकी बात करने लग जाते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो हर जगह हमारा बिज़नेस का शुरू हो जाता है। मतलब हम कहीं भी जाएँ, राकेश भैया भी जाते हैं हमारे साथ, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम फूड की चर्चा ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये भी फूड लाइन में हैं। मतलब हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो हम सारी चीज़ें कंपेयर करना ज़रूर मतलब लग जाते हैं, इसलिए हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें भी साथ के साथ चलती रहती हैं। फन एरिया, प्लेइंग जोन, मस्ती जोन, देखो कितना सारा स्नो मस्ती भी, वाह दो कितना सारा चीज़ मस्ती कर लेता है इसमें है। बहुत मस्ती करता है उसमें, वो अच्छा है, दूर चलने कूदने वाला नहीं है, पैसा वो ठीक है, नीचे वाला सही है, कार वाला उधर वो भी है।
तो गाइस हम लोग दिन के निकले हुए थे 3 बजे के, तो चीकू हमारा बिल्कुल भी नहीं सोया था। जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत थक चुके थे, तो चीकू हमारा वहाँ खेलते खेलते ही मतलब बिना खाए पिए ही सो गया। फिर उसके बाद हम लौटने की तैयारी करने लगे, और ऊपर से भी मैं बोल रही थी ना कि बहुत ही प्यारा मतलब व्यू आता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से, और मतलब मेरी तो यहाँ इसी बार बार मैं इसी को ही देखे जा रही थी क्योंकि मेरे को ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हो ना राउंड राउंड, यहाँ पे पूरा स्टेयर्स था पूरा 4th तक आने के लिए, लेकिन हमने वहाँ से आना नहीं मतलब समझा ज़रूरी, क्योंकि बच्चे को लेके इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। तो हम लोग जो है लिफ्ट से ही ऊपर आए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे। तो हम जा रहे हैं 99 मार्केट। तो गाइस हम 99 मार्केट में गए और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी, लेकिन वहाँ का मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ बैग हमारा वहाँ पे सबमिट हो चुका था। चीकू भी सोया हुआ था, तो कभी मैं उसे गोदी में ले रही थी तो कभी वो उसे गोदी में ले रहे थे। और गाइस एक बात बता दूँ, सिर्फ मार्केट का नाम ही 99 मार्केट है, बाकी अंदर उसमें कोई भी सामान 99 का नहीं था। सारा सामान उसमें 99 से अपर ही था। मतलब जो भी उसका प्राइस रहता है, जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है या जो भी सामान लेना है, वो उसी हिसाब से उसका रेट था, जो एक्चुअल रेट होता है। वहाँ 99 का कोई भी सामान नहीं था, जिसमें से हमने कोई भी अगर चीज़ ली थी तो हमने ज़्यादातर चीकू का ही सामान आया था। हमारे चीकू के ही सारे टॉयज़ आए थे और वो नींद से जाग चुका था, तो उसने पूरा बास्केट जो है टॉय से भर लिया था। तो कोई बात नहीं, हम इतनी दूर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें लेना ही चाहिए। तो यहाँ से हमने चीकू के लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करी। गोदी ले लो, ला बोतल मुझे दो, बोतल तो दे दे बेटा, चल रहे हैं घर। तो गाइस हम लोग यहाँ बाहर आ चुके थे, तो टाइम हो रहा था 8:45। तो गाइस हम 6 o'clock से 8:45 तक वहाँ पे सारा घूमे। बीच बीच में हम थोड़ा सा इधर उधर बैठे रहे बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा, बताया ही मैंने, थक रहे थे। ये शब्द बार बार मेरे व्लॉग में आ रहा है कि हम थक रहे थे। वाकई में हम थक रहे थे, इसलिए ये बार बार मेरे ज़ुबान पे ये शब्द आ रहा है। तो गाइस बाहर आके तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो देखिए मेरे को पसीने ही आए जा रहे थे। और गाइस हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम फिर से मेट्रो से जाएं, इसलिए हमने ये जो है कैब बुक करने में लगे हुए थे यहाँ से। तो हम फिर कैब से ही गए थे, तो तब तक हम यहाँ पे वेट करते रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमारी कैब आ चुकी थी और हम लोग कैब में बैठ चुके थे। गाइस फाइनली आ चुके हैं अब हम घर पर, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, आप देख ही सकते हैं, बहुत थक गई हूँ। ये मेरा नहीं छूटा है क्योंकि मैं अभी छुट्टा ही लूँगी। तो गाइस बस चीकू को भी चेंज कर दिया है उसके पापा ने, तो वो दूध पी रहा है, मैं दे आई हूँ दूध बना के। बच्चे तो वैसे भी बहुत देर में सो पाते हैं। तो गाइस जो भी था मेरे व्लॉग में यही था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मैं खुद से बताना चाहती थी वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं बता पाई। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं और भी चीज़ें कवर करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मॉल ही इतना बड़ा था और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी जगह थी। तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए क्योंकि चीकू भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो दिन भर सोया नहीं था इस वजह से। तो जो भी था बस यही था, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगी अगली बार से और भी चीज़ें मैं कवर करूँगी। बहुत मुझे ना बस आज क्या था स्पेशल वो था, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं ले रही थी, मतलब बताने के लिए, बातें करने के लिए, क्योंकि फिर ये भी सोचते कि क्या यार फ़ोन में ही लगी हुई है, फ़ोन में ही लगी है। इसलिए मैं कोशिश किया, मैंने सिर्फ क्लिप बनाई, मैंने मतलब अपने मुँह से कुछ भी वहाँ पे नहीं किया। मैंने कहा लास्ट में वॉइस ओवर कर दूँगी इसलिए। तो बस गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और बस बने रहिए इसी तरह मेरे प्रतिभास ब्लॉग में मेरे साथ। और प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग में। बाय।